बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक छोटा सा तालाब था। तालाब में एक मेंढक रहता था। मेंढक का कोई अपना दोस्त नहीं था, उसे एक दोस्त की तलाश थी। एक दिन उसी तालाब के पास के एक पेड़ के नीचे से एक चूहा निकला। चूहे ने मेंढक को दुखी देखकर उससे पूछा, दोस्त, क्या बात है, तुम बहुत उदास लग रहे हो। मेंढक ने कहा, मेरा कोई दोस्त नहीं है जिससे मैं ढेर सारी बातें कर सकूं। अपना सुख दुख बताओ। चूहे ने उछलते हुए जवाब दिया, अरे, आज से तुम मुझे अपना दोस्त समझो, हर समय मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। इतना सुनते ही मेंढक बेहद खुश हुआ। दोस्ती होते ही मेंढक चूहे के साथ रहने लगा। दोनों घंटों तक एक दूसरे से बातें करने लगे। मेंढक तालाब से निकलकर कभी पेड़ के नीचे बने चूहे के बिल में चला जाता, तो कभी दोनों तालाब के बाहर बैठकर ढेर सारी बातें करते। दोनों के बीच की दोस्ती दिनों दिन गहरी होती गई। वे दोनों अपने मन की बात एक दूसरे से साझा करने लगे। समय गुजरता गया। एक दिन मेंढक के मन में विचार आया कि मैं तो अक्सर चूहे के बिल में उससे बातें करने जाता हूँ, लेकिन चूहा मेरे तालाब में कभी नहीं आता। ये सोचते सोचते चूहे को पानी में लाने की मेंढक को एक तरकीब सूझी। चालाक मेंढक ने चूहे से कहा, दोस्त, हमारी मित्रता बहुत गहरी हो गई है। अब हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे एक दूसरे की याद आते ही हमें आभास हो जाए। चूहे ने कहा, हाँ ठीक है, परंतु यह तो बताओ कि ऐसा हम क्या करें। दुष्ट मेंढक बोला, यदि एक बार तुम्हारी पूंछ और मेरा पैर रस्सी से बांध दिया जाए तो एक दूसरे की याद आने पर हम रस्सी को खींच लिया करेंगे, जिससे हमें पता चल जाया करेगा। चूहे को मेंढक के छल का तनिक भी एहसास नहीं था। मेंढक ने शीघ्र ही रस्सी के एक छोर को चूहे की पूंछ से और दूसरे छोर को अपने पैर से बांध दिया। इसके बाद मेंढक ने एकदम पानी में छलांग लगा ली। मेंढक खुश था क्योंकि उसकी तरकीब काम कर गई। वहीं जमीन पर रहने वाले चूहे की पानी में हालत खराब हो गई। कुछ देर छटपटाने के बाद चूहा मर गया। बाज आसमान में उड़ते हुए यह सब देख रहा था। उसने जैसे ही पानी में चूहे को तैरते हुए देखा तो बाज तुरंत उसे मुंह में दबाकर उड़ गया। दुष्ट मेंढक भी चूहे से बंधा हुआ था, इसलिए वो भी बाज के चंगुल में फंस गया। मेंढक को पहले तो समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या। वो सोचने लगा, आखिर वो आसमान में उड़ कैसे रहा है। जैसे ही उसने ऊपर देखा तो बाज को देखकर वो सहम गया। वो भगवान से अपनी जान की भीख मांगने लगा, लेकिन चूहे के साथ साथ बाज उसे भी खा गया। इस कहानी से सीख मिलती है कि हमें दुष्ट लोगों से दोस्ती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दुष्ट व्यक्ति कभी लाभ नहीं पहुंचाता, वह हानि पहुंचाने की ही सोच सकता है। हालांकि जो दूसरों का बुरा सोचते हैं उनको भी नुकसान उठाना पड़ता है, अर्थात जो जैसा करता है वैसा भरता है। दूसरी सीख यह मिलती है कि हर किसी की हाँ में हाँ नहीं मिलानी चाहिए, बल्कि अपनी बुद्धि का भी प्रयोग करना चाहिए।